नमस्कार। आज हम बात करेंगे टॉपिक दुर्खिम के आत्महत्या के ऊपर कि आत्महत्या से संबंधित दुर्खिम का अध्ययन क्या है। दुर्खिम ने द सुसाइड बुक पुस्तक लिखी जिसमें आत्महत्या के ऊपर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक के 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों के अंदर दुर्खिम ने पहले अध्याय में आत्महत्या के कारणों का उल्लेख किया है। आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक और आनुवंशिक कारणों को अस्वीकार करते हुए उनके आधार पर, तुलनात्मक आधार पर तथ्य एकत्रित किए हैं और उनको अस्वीकार किया है। दूसरे अध्याय के अंदर दुर्खिम ने आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है कि आत्महत्या के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। आत्महत्या एक प्रकार की नहीं होती है और सामान्य व्यक्ति एक प्रकार की आत्महत्या कह सकते हैं उसको, लेकिन उसका एक प्रकार नहीं है, अलग अलग प्रकार हैं। उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे बुखार है, एक बीमारी, शरीर का तापमान बढ़ना कई कारणों से हो सकता है, कई तरह के बुखार हो सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको बुखार ही समझता है, जबकि एक प्रशिक्षित जो डॉक्टर है वो उसका डायग्नोस करके पता लगा सकता है कि इसके कितने प्रकार, कौन सा प्रकार है ये बुखार का हो सकता है। उसी प्रकार से आत्महत्या भी एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार आत्महत्या के होते हैं। तो दूसरे अध्याय के अंदर खंड में दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख किया और तीसरे खंड के अंदर उन्होंने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया कि एक सामाजिक प्रघटना के रूप में आत्महत्या का विश्लेषण किस प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात ये एक सामाजिक प्रघटना है, सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम ने अपनी पद्धति में ऐतिहासिक सांख्यिकीय तुलनात्मक पद्धति को अपनाया, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आंकड़े पाए गए, आत्महत्या के एकत्रित किए गए विभिन्न चरों से संबंधित, उनको अध्ययन का आधार बनाया और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो आज हम इस आत्महत्या पर दुर्खिम के विचारों का उल्लेख करेंगे। आत्महत्या का सबसे पहले दुर्खिम ने कहा कि उसको स्पष्ट परिभाषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि किसे आत्महत्या कहेंगे, किस मृत्यु को आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब है मृत्यु, लेकिन सभी प्रकार की मृत्यु है वो आत्महत्या नहीं कहलाएगी। आत्महत्या कौन सी प्रकार की मृत्यु है वो आत्महत्या की श्रेणी में रखी जाएगी, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो दुर्खिम ने आत्महत्या की परिभाषा करते हुए लिखा कि आत्महत्या शब्द उन सभी प्रकार की मृत्युओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं मृत व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है और जिसके संबंध में व्यक्ति ये अच्छी तरह से जानता है कि उसका जो ये कार्य है इसी प्रकार का परिणाम अर्थात उसकी मृत्यु को उत्पन्न करेगा। यहाँ पर परिभाषा में कुछ बातें ऐसी आई जिनके बारे में बात करना आवश्यक है कि व्यक्ति जो ऐसा कार्य करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, उसका कोई भी सकारात्मक
या नकारात्मक कार्य है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम। सकारात्मक कार्य मतलब प्रत्यक्षतः उसका परिणाम उत्पन्न करता है, जैसे व्यक्ति के द्वारा अपने आप को गोली मार लेना या कोई विषैली वस्तु का सेवन कर लेना। जानता है कि उसमें चेतना होती है कि उसका ये मृत्यु इसी की वजह से उत्पन्न होगी। और नकारात्मक कार्य उसका अर्थात अप्रत्यक्ष परिणाम, जिसमें कि व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए जो सामान्य दशाएं हैं अनिवार्य, उनका उल्लंघन करता है। अर्थात कई व्यक्ति है जो खाना खाना छोड़ देते हैं, अर्थात समाधि लेते हैं। तो ये भी दुर्खीम की दृष्टि से आत्महत्या की श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है। संथारा लेना, जिसमें वो व्यक्ति जानता है कि खाना नहीं खाने के फलस्वरूप शरीर में ये अप्रत्यक्ष परिणाम धीरे धीरे शरीर है वो संचालित नहीं रह पाएगा और उसकी मृत्यु को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें। और तीसरी बात इस परिभाषा में है उसमें चेतना का होना। कई बार कोई ऐसे गलती से कोई ऐसा कार्य हो जाता है, दुर्घटना की श्रेणी में उसको हम लोग रखते हैं, जैसे बंदूक साफ करते हुए उसका गोली का चल जाना और गोली का लग जाना। इसको आत्महत्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की जो चेतना है वो उसके परिणाम के प्रति नहीं है, बल्कि दुर्घटना के फलस्वरूप इस प्रकार का कार्य। या नदी के अंदर पैर फिसल जाना, इसको दुर्घटना माना जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति का जानबूझकर नदी में छलांग लगाना मृत्यु के इरादे से, यह आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए कि किन प्रकार की मृत्युओं को आत्महत्या की श्रेणी के अंदर शामिल किया जाएगा। दुर्खीम ने मनोवैज्ञानिक जो दशाएं हैं, कारक हैं आत्महत्या के, उनका उल्लेख किया पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर। सबसे पहले उन्होंने मनोव्याधिकीय कारक बताए, जिन्हें दुर्खीम के द्वारा अस्वीकार किया गया। पूर्व विचारकों के द्वारा इन्हें स्थान दिया गया था कि ये आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। मनोव्याधिकीय कारकों के अंदर पागलपन, स्नायु दोष और मद्यपान, 3 प्रकार के कारक हैं वो शामिल किए जाते हैं। एस्क्यूरियल, बॉर्डिन और फेलरेट विद्वान ने आत्महत्या की जो व्याख्या है, कारक हैं, वो एक विशेष प्रकार के उन्माद को उसका उत्तरदायी बताया कि अन्य सभी क्रियाएं तो उसकी सामान्य होती है, लेकिन आत्महत्या की क्रिया एक उन्माद होती है, प्रबल संवेग होता है, जिसके कारण से व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की सोचता है। मानसिक अलगाव का परिणाम माना जा सकता है ये, और इसमें व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। दुर्खीम ने लिखा कि कुछ उन्मादी व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या कर लेने पर इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता कि सभी आत्महत्याएं उन्माद की स्थिति में होती है, या सभी उन्मादी व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, या सभी आत्महत्याएं करने वाले उन्मादी होते हैं। तो इस आधार पर जो उन्माद के कारण से आत्महत्याएं होती हैं, उनको उन्मादी आत्महत्याओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन आत्महत्या के इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिनका कारण उन्माद नहीं होता है। उन्माद के कारण से जो आत्महत्याएं की जाती है, उनके कुछ प्रकार हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कि पहला प्रकार है उन्मत्त आत्महत्या कहलाती है। भय, संकट या अपमान की स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति अत्यधिक मति भ्रम या दीवानगी की स्थिति में आत्महत्या कर लेता है, और उसके मस्तिष्क में प्रबल विचार आते हैं आत्महत्या के, जो कि उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उन्मत्त प्रकार की आत्महत्या कहलाती है। दूसरा प्रकार इसका खिन्नतापूर्ण आत्महत्या है। कई बार व्यक्ति को
किसी स्थितियों में इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि उसके अंदर दिमागी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और खिन्नता की स्थिति में वो आत्महत्या, तनाव की स्थिति में वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये खिन्नतापूर्ण आत्महत्या कहलाती है। सम्मोहित आत्महत्या, कुछ व्यक्तियों के अंदर ये कहा गया कि मानसिक जो अवस्था है उनकी, वो अपनी महत्वाकांक्षा किसी पीड़ा को लेकर के वो आत्महत्या के विचार से लगातार सम्मोहित होते हैं और ऐसी स्थिति में वो इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो ये सम्मोहित आत्महत्या, जिनको आत्महत्या का विचार सम्मोहित करता है। और एक इसमें आवेगात्मक प्रकार की आत्महत्या है जो मनोव्याधि से जुड़ी हुई है। कई बार व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के आवेग में आकर के इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि यदि एक पल में अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लें तो सारी समस्याएं हैं वो समाप्त हो सकती है। तो आवेग की स्थिति में वो आत्महत्या कर जाते हैं और अपने आप को मुक्त जीवन से पलायन कर जाते हैं। दुर्खिम ने लिखा कि मनोव्याधि की कारक सभी प्रकार की आत्महत्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने विभिन्न धर्मों के आधार पर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म जो प्रमुख धर्म और यहूदी धर्म, इनमें आपस में पारस्परिक तुलना की गई आत्महत्या के आंकड़ों की और पागलपन की लेकर के। तो ये कहा गया कि आत्महत्या के कई अन्य प्रकार भी हो सकते हैं जो कि इन कारणों के आधार पर स्पष्ट नहीं किए जा सकते। प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म में की तुलना में यहूदियों में पागलपन की मात्रा ज़्यादा पाई गई। इसी तरीके से महिला और पुरुषों की तुलना करने पर महिला पागलों की संख्या अधिक पाई गई, लेकिन इनकी आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों की तुलना करने पर आत्महत्या की दर इन लोगों के अंदर कम पाई गई। तो इस प्रकार से ये आत्महत्या का कारण पागलपन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति होती तो आत्महत्या की दर पागलपन के साथ में सह संबंधित या कोरिलेट है, उसका होना आवश्यक था। दूसरा, इसमें स्नायु दोष, कई व्यक्ति में ऐसा स्नायु तंत्र पे गहरा आघात पड़ता है, मानसिक पीड़ा की स्थिति में वो स्नायु दोष से संबंधित विकृति है वो उत्पन्न हो जाती है। छोटी छोटी घटना पर व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न और दुखी या उत्तेजित हो जाता है और ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर जाता है। दुर्खिम ने संकलित तथ्यों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि स्नायु रोगी विशेष परिस्थितियां क्रियाशील होने पर ही आत्महत्या करते हैं। स्नायु रोग आत्महत्या के लिए प्रेरित दशा जरूर है, परंतु निश्चित कारण नहीं है। एक कारण इसका मद्यपान मनोव्याधि में शामिल किया गया कि मद्यपान की अवस्था में व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। ये भी एक तरह से पागलपन की स्थिति होती है जिसमें संवेग प्रचंड और अनियमित गति से आते हैं। दुर्खिम ने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मद्यपान के तथ्य इकट्ठे किए और आत्महत्या से संबंधित तथ्य इकट्ठे किए तो पाया कि पोजेन प्रांत में अधिक और जर्मनी के दक्षिणी प्रांतों में कम शराब पी जाती है, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आत्महत्या की दर है वो कम पाई गई। ऐसी स्थिति में आत्महत्या मद्यपान से संबंधित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से मनोव्याधिकीय कारकों को आत्महत्या, सभी प्रकार की आत्महत्याओं के लिए दुर्खिम ने स्वीकार नहीं किया, उनको अस्वीकार किया है। आगे हम बात करेंगे मनोजैविकीय कारकों के संबंध नेक्स्ट वीडियो।